हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स एंड सरताज विंटर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा भी होना चाहिए। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारा तो सारा सुबह का काम हो चुका है, मतलब मॉर्निंग रूटीन, नहाना धोना, पूजा पाठ। बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि इस समय तो आप लोग को मालूम ही है कि एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं। तो बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो छोटे वाले बेटे का आज पेपर है और बड़े वाले का नहीं है, क्योंकि एक दिन बड़े वाले बच्चों का होता है, एक दिन छोटे वाले बच्चों का इनके स्कूल में होता है। तो बच्चे ज़्यादा हैं तो इस वजह से गैप करके पेपर करवाते हैं, और वैसे भी एक एक दिन की छुट्टी देते ही हैं बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए। तो छोटे वाले बेटे की तो बहुत सारी डिमांड होती है और उसको स्कूल ना जाने के बहुत सारे बहाने होते हैं कि हाँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो अभी देखिए, बोल रहा है, नहा धो के रेडी हो गया, इधर उधर टहल रहा। अभी तो कपड़े भी नहीं पहना, नहा के पहले इधर उधर थोड़ी देर ये घूमा टहला करता है, क्योंकि टाइम सुबह इतने सारे काम होते हैं कि बस यही लगता है कि हाँ, फटाफट सारे काम निपटा लें, कहीं लेट ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या बनाते हैं टिफ़िन में, क्योंकि आज तो सबकी बहुत अलग अलग डिमांड है। तो किसके लिए क्या बनाते हैं, तो आप लोग भी हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए। और हम कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा, कि मतलब कमेंट करके कि हाँ, हमने क्या बनाया और कैसे बनाया। तो हम क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं आप लोग भी देखिए। अगर कुछ अच्छा या नया बनाते हैं तो आप लोग भी सीखिए हमसे, और आप लोग भी कुछ अच्छा बनाते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए बताइए। तो चलिए चलते हैं किचन में, मिलते हैं आपसे हम किचन में। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली आ गए हैं किचन में और अब हम बनाने जा रहे हैं टिफ़िन में कुछ बच्चों के। तो आज तो सबकी डिमांड बहुत अलग अलग है, तो किसके लिए क्या बनाएंगे वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि हम क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो चलिए देखिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम आ गए हैं किचन में और हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमने मूंगफली के दाने डाले। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हस्बैंड ने भी बोला था थोड़ा कुछ अलग बनाने को, तो उनके लिए भी बनाएंगे, बच्चों के लिए भी बनाएंगे। और सुबह का समय है तो टाइम का भी विशेष ध्यान देना है और टिफ़िन सबका भी टाइम पे ही रेडी करना है, क्योंकि अगर टिफ़िन में डिमांड आती है तो भाई बनाना तो है ही है, चाहे जैसे बनाए। तो यही रहता है कि कितनी जल्दी जल्दी बना ले, कितनी जल्दी रेडी हो जाए और किसी को लेट भी ना हो, क्योंकि सबका टाइम टाइम है, सबको टाइम से ही जाना है। तो उधर हमने मूंगफली के दाने रख दिए हैं भुनने के लिए, और इधर धनिया और मिर्ची मैंने साफ़ करके रखी है। और आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जो कि मैंने खाली कर ली, वो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी। तो हम आलू ये मतलब कोई भी हरी सब्जी बनाते हैं तो उसको हम लोहे की ही कढ़ाई में बनाते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में बनाने से टेस्ट भी अच्छा आता है और फ़ायदेमंद भी रहता है अपने लिए। तो बनाने के बाद उसको हम खाली कर लेते हैं ताकि सब्ज़ी में ज़्यादा कालापन ना आए। वैसे भी थोड़ा बहुत तो उसका वो आ ही जाता है, पर खाली कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उस तरह से काली नहीं होती है। तो उधर मूंगफली के दाने पक रहे हैं, भुन रहे हैं, आपने देखा ही। और इधर हमने भिगो के रखा था साबूदाना। जब हम सुबह उठे थे तो हमने पहले ही इसको भिगो के रख दिया था, 2-2.5 घंटा हो गया लगभग लगभग इसको भिगोए। तो काफ़ी अच्छा भीग गया है, मतलब बहुत अच्छा हो गया और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। तो साबूदाना भी भीग गया, मूंगफली के दाने भुन गए हैं, उनको हमने प्लेट में खाली कर दिया है। और इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो हमने जो है, छोटे बेटे की डिमांड है, स्कूल में ले जाएगा मेथी की कचौड़ियाँ। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा डो रेडी करके रखा था। तो बस बहुत थोड़ी कचौड़ियाँ बनाएंगे, 6-7 कचौड़ियाँ बनाएंगे उसके लिए, और बाकी बाद में बनाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो उसी के हिसाब से काम करना है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और वैसे भी कोई भी हाउस वाइफ होती हैं, जो भी मतलब होता है, तो फिर सुबह अगर काम है तो बच्चों का स्कूल है और हस्बैंड का ऑफिस है, तो काम तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बस उसी के हिसाब से करना रहता है। बस यही रहता है कि हाँ, बच्चों की भी डिमांड पूरी हो जाए और घर वालों की भी पूरी हो जाए। तो ज़्यादा ध्यान तो बच्चों का ही रहता है कि हाँ, बच्चे ने क्या बोला है। तो छोटे वाले का तो मैंने आपको बताया कि हाँ, कोई ना कोई बहाना ही चाहिए इसको। तो बोला आज मुझे मेथी की कचौड़ी लेके जानी है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही मेथी शाम को साफ़ करके रख लिया था। तो अभी थोड़ा सा आटा उसके लिए लगा दिया है, तो वो आटा हो गया था। ये सब मैंने पहले ही कर लिया था।
मतलब नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ये सब आटा वगैरह लगा के रख दिया था जब मैंने सब्जी पालक की छौंकी थी तभी। और जो है इनकी कचौड़ियाँ निकाल देंगे और ये यहीं टहल रहे हैं बेचारे नहा धो के। तो जब थोड़ा किचन से फ्री होते हैं तब तक ये नहा के इधर उधर टहला घुमा करते हैं। ज़्यादा ठंडी रहती है तो बड़ा वाला बेटा कपड़े वपड़े पहना देता है जो भी उसको मतलब समझ में आता है। वैसे तो हम निकाल के रख ही देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं समझ पाता तो जो रखा रहता है वो पहना देता है। लेकिन अभी थोड़ा ठंडी भी कम हो गई है तो ये भी पहनने में थोड़ा नखरे दिखाते हैं कि नहीं मुझे आपसे नहीं पहनना, माँ से ही पहनना है। तो वैसे भी बच्चों को ठंडी लगती है तो बराबर कपड़े पहनेंगे, लेकिन अगर ठंडी कम लग रही है तो फिर नखरे तो होते ही होते हैं। और गैपिंग है स्कूल में पेपर में तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत ही है कि हाँ भाई क्यों नहीं जा रहा, मुझे ही जाना है। तो बहुत सारी बातें हैं इनकी। तो खड़े यहीं सारे सवाल जवाब कर रहे हैं हमसे। तो फ्रेंड्स लबो लबो इनकी कचौड़ियाँ बन गई हैं क्योंकि मैंने पहले बेल के रख ली थी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और अगर एक ही काम रहता है, एक ही चीज़ बनानी रहती तो हाँ तो एक एक बेलते रहो और बनाते रहो, लेकिन सब तरफ के काम करने हैं और टाइम पे करने हैं तो इसलिए मैंने 5-6 कचौड़ियाँ बेल ली थी और रख ली थी बेल के। तो फटाफट लगभग लगभग हमारी कचौड़ियाँ जो हैं बन चुकी हैं। तो आप लोग भी अगर बनाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाते हैं मेथी की कचौड़ियाँ तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा। काफ़ी टेस्टी बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। फ़िलहाल मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए हम जब को बनाए करते हैं। ठंडियों में ज़्यादा बनाते हैं तो और गर्मियों में तो कभी कभार बनती हैं, जब मेथी ले आए या मार्केट में अवेलेबल है तो बन गई, नहीं तो फिर ठंडियों में तो ज़्यादातर हम मेथी की कचौड़ियाँ टिफ़िन में बना देते हैं बच्चों की। तो आप लोग भी बनाइएगा और बताइए और कमेंट करिएगा कि हाँ आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो इस समय तो वैसे भी फेस्टिवल होली आने वाली है तो सबकी चल रही होली की तैयारियाँ और हमको भी सफाई वगैरह करनी है। फ़िलहाल तो हम थोड़ा बहुत 2-3 रूम कर चुके हैं और किचन की हमारी सफाई अभी बाकी है, अभी हमने किचन की सफाई नहीं की है। तो सोच रहे हैं धीरे धीरे किचन की भी सफाई कर डालें, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है कि इकट्ठा सारे काम नहीं कर सकते कि सफाई भी कर लो और घर का भी काम देख लो। तो धीरे धीरे सारे काम हुआ करते हैं। तो आप लोगों से फ्रेंड्स बातें करते करते देखें बन गए इनकी कचौड़ियाँ। और मूंगफली के दाने हमने जो भून के रखे थे वो हमारे बड़े बेटे ने जो है छिलके उतार दिए हैं उसके। तो उसने जो है छिलके साफ़ कर दिए थे, तो उसके बाद हम उसको साफ़ करके जो है दाने ले आए हैं किचन में। अब इसको हम पीस लेंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बना रही हैं, कभी कुछ दिखा रही हैं कभी कुछ बना रही हैं। तो हाँ जैसा टाइम है वैसा काम कर रहे हैं। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि हम क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, कैसे टाइम के हिसाब से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो ये देखिए जो मूंगफली के दाने थे उनको हमने थोड़ा दरबरा पीस लिया था मिक्सी में, मतलब बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरबरा टाइप में पीसना है। और जो लहसुन और धनिया और मिर्ची मैंने साफ़ करके रखी थी कट करके, थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने उसको काटा था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो वो हमारा उतना धनिया मिर्ची का पेस्ट और वो रेडी हो चुका है। तो अब हम हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बना देते हैं रोटियां, क्योंकि वो पराठे पूड़ी बहुत कम पसंद करते हैं। तो थोड़ी सी कचौड़ी रख देंगे उनके टिफ़िन में और थोड़ी सी रख देंगे रोटी, जैसा वो बोलेंगे। फ़िलहाल तो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हाँ क्या ले जाएंगे। फ़िलहाल सब्ज़ी रोटी तो ले ही जाएंगे, तो इनके लिए रोटियां बना देते हैं। और वैसे भी हम सुबह ही लगभग सुबह का नाश्ता जो बनता है, जितना मतलब रोटी पराठा जो भी बनता है उतना बनाते हैं। फिर दोपहर में जो बनता है वो बनता है, क्योंकि दोपहर में बहुत कम लोग रहते हैं, बस हम और बच्चे। तो बच्चे स्कूल चले गए और हम मम्मी बचते हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। फिर शाम को पूरा खाना बनाते हैं। तो आज तो थोड़ा काम ज़्यादा है और सबकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो अभी सारी रोटियां हम नहीं बनाएंगे, नाश्ता अपने लोग के लिए बाद में बनाएंगे जो भी बनाएंगे। तो इनके लिए खाली रोटियां बना देंगे फटाफट।
हैं रोटियाँ, और गिनी चुनी रोटियाँ ही बनाएंगे। तो और इधर हमारे छोटे साहबजादे टहल रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आज है इनका हिंदी राइम का पेपर, मतलब ओरल है। तो वही अपनी राइम सुना रहे हैं कि माँ मुझे ये लर्न है, मुझे ये नहीं लर्न है। तो इनकी तो बातें ही कुछ अलग रहती हैं। और वैसे भी आप लोगों ने कई व्लॉग में सुना होगा, बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। और मैं अगर व्लॉग में बोलने लगती या वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो फिर खुद ही बोलने लगते हैं, माँ मुझे भी अपनी वॉइस डालनी है, या मेरा वीडियो बनाइए, मेरा व्लॉग बनाइए। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में। ये वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं, पर अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो फिर ये हर चीज़ में अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो इधर आपने देखा आलू हमने जो है थोड़े से बॉयल किए थे, जितनी हमको ज़रूरत थी, तो वो हमने कट करके रख लिए हैं। तो अभी तो जल्दबाजी में बड़ा बड़ा कट किया था। और वैसे भी बॉयल आलू फ्राई करो या कुछ करो तो फ्राई करते समय काफ़ी, मतलब बहुत छोटा अगर कट करके रखते हैं तो फिर काफ़ी छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैंने कट किया है, फिर फ्राई करते करते जो है थोड़ा सा छोटे हो जाएंगे। और थोड़ा पक भी ज़्यादा तो बॉयल गए, करने के बाद कुकर नहीं खोला था, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पक भी गए हैं। तो आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने आपको दिखाया है। और सोच रहे हैं थोड़े से आलू फ्राई कर दें सादे, जो है हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब प्लेन आलू। तो उनके लिए पहले थोड़े आलू फ्राई कर देंगे। और एक ही कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, एक बार लोहे की कढ़ाई यूज़ की हैं बस, उसके बाद इसी कढ़ाई में खाली कर करके सब कुछ फटाफट धुल के बना रहे हैं। तो ये देखिए, आप आलू फ्राई करें, अगर प्लेन आलू बनाते हैं बिना मसाले के, तो कड़ी पत्ता डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमने आलू डाल दिए हैं। और भाई आलू फ्राई करें तो जब तक आलू कुरकुरे ना हो तब तक कुछ मज़ा नहीं आता है। अगर आलू रेड और अच्छे से फ्राई होते हैं, मतलब काफ़ी डीप फ्राई करेंगे उनको, गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके, तो कुरकुरे आलू खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास टाइम कम है, तो बना तो रहे ही हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। तो आलू थोड़ा रेड रेड फ्राई करेंगे उनके लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वो आलू सही से फ्राई नहीं होते या किसी खाने में टेस्ट कम अच्छा रहता है तो फिर उनको भी खाना समझ में नहीं आता है। बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पता चलने लगता है कि इनको समझ में नहीं आया है। अगर पूछो कैसा बना क्या बना, तो हाँ तो बोल देंगे, पर मतलब इंसान के हाव भाव से मालूम चल जाता है कि हाँ कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो ये देखिए हमारे आलू लगभग लगभग फ्राई हो चुके थे, और हमने जो है इसमें डाल दिए हैं मूंगफली के दाने, जो कि हमने पीस के रखे हुए थे। तो इनको मूंगफली के आलू बहुत पसंद है, तो इसलिए हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देते हैं इनके लिए। और हमने थोड़े ही आलू बनाए हैं, बाकी पालक की सब्ज़ी बनाई ही है। तो ये देखिए आलू हमने खाली कर लिए हैं। और हमारे हस्बैंड को हरा धनिया थोड़ा कम पसंद है, इसलिए हमने आलू में हरा धनिया नहीं डाला है। तो अब हम फिर से कढ़ाई में उसी में तेल डाल दिए हैं। और उधर छोटा बेटा भी बोल रहा, माँ जल्दी करिए नहीं तो लेट हो जाएगा। भले ही उनको टाइम मोबाइल से ही देख पाते हैं, ऐसे घड़ी में टाइम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ उनको अपने टाइम का बहुत वो रहता है कि हाँ मुझे जल्दी लेके चलिए, और नहीं तो लेट हो जाएंगी तो मैम मुझे डांटेगी। तो उधर उनको भी देखना है, अभी उनको रेडी तो बस हम भी यही सोच रहे हैं कि फटाफट सारे काम निपटा लें और जल्दी से इनको रेडी करके स्कूल छोड़ आएँ, क्योंकि इनको छोड़ने हम ही जाते हैं। बड़े वाले को तो उनके पापा छोड़ आते हैं, लेकिन इनको छोड़ने हम ही को जाना पड़ता है, क्योंकि जब से ठंडी का टाइम चेंज हुआ है तो फिर अगर हस्बैंड हमारे छोड़ने जाते हैं तो उनको लेट हो जाता है। तो इस वजह से बड़े वाले को छोड़ के वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद में फिर इनको लेने और बड़े वाले को लेने हम ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा या हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी दोस्त हमारे नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए इधर हमने फिर से इसमें आलू डाला है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या बना रहे हैं, तो आप देखते रहिए और हमारे व्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इस समय बन रहे हैं सबके यहाँ पापड़, तो आप लोग भी बना चुके होंगे पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ बनाया कि नहीं बना। फ़िलहाल मैंने तो नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर कुछ भी हम लोग करेंगे, कुछ भी छत पे कपड़े तक नहीं सूखने देते हैं, और छत पे अगर कपड़े डाल दिए तो कपड़े फाड़ डालते हैं। तो हर चीज़ बैठ के, मतलब कुछ भी बनाओ या कुछ भी सुखाओ तो बैठ के रखवाली करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने पापड़ चिप्स कुछ भी नहीं बनाया है। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो थोड़ा उसमें टाइम देना रहता था, इसलिए हम बीच में व्लॉग भी नहीं डाल रहे थे।
क्योंकि बच्चों में बिज़ी थे। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ना दो तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता है, अपने हिसाब से पढ़ाने लिखाना पड़ता है। छोटे वाले बेटे को तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग है, और बड़ा वाला बेटा तो अपने मन से पढ़ लेता है, लेकिन छोटे वाले बेटे को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए बीच में काफ़ी समय से मैंने व्लॉग नहीं डाला था। तो आज काफ़ी समय बाद मेरा ये व्लॉग आया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, जो हमने धनिया की चटनी बनाई थी वो हमने इसी कढ़ाई में डाल दी थी। फिर उसको पकाने के बाद हमने जो साबूदाना जो है भिगो के रखा था वो हमने डाल दिया है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। तो जी हाँ, हम बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी, और ये इधर रेडी हो रही है। तब तक हस्बैंड के लगा देते हैं टिफ़िन। तो उन्होंने पराठे, आलू की कचौड़ियाँ ले जाने को मना कर दिया, सॉरी मेथी की। तो सिर्फ रोटी सब्जी और आलू की सब्ज़ी रखी है। और जब हमारे साबूदाना की खिचड़ी रेडी हो जाएगी तो वो भी हम रख देंगे टिफ़िन में। तो यही लग रहा, बस जल्दी जल्दी से सबका टिफ़िन पैक कर दें। और इनके टिफ़िन में तो 2 कचौड़ी रखी है क्योंकि इनकी तो डिमांड ही थी कि हाँ मुझे कचौड़ी ले जानी है। और थोड़े से ग्रेप्स रख देते हैं क्योंकि इनका मूड आता है जो वही खाते, नहीं तो खाते नहीं हैं। अगर कुछ नहीं रखा है तो फिर यही रहता है कि आपने माँ मुझे ये नहीं दिया था टिफ़िन में, नहीं तो मैं ये खा लेता। तो फिर बाद में खुद को भी अफसोस होने लगता कि हाँ मैंने अपने बच्चे को ये नहीं दिया। तो इसलिए इनकी टिफ़िन का मुझे ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो ये देखिए, साबूदाना डालने के बाद वो थोड़ा सा अच्छे से पक गया था। फिर उसमें मैंने मूंगफली के दाना डाल दिए थे जो कि मैंने पीस के रखे थे, अभी आपको मैंने दिखाया था। तो अब चलते हैं, ये भी हमारा रेडी हो गया। अलग अलग वो इसको रख देते हैं और हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके उनको दे देते हैं। वो हो गए हैं रेडी, निकल रहे हैं ऑफिस। उसके बाद लेके चल रहे हैं बेटे को अपने स्कूल। तो मिलते हैं आपसे हम स्कूल में। और फ़िलहाल तो अभी हम ले जाते समय काफ़ी टाइम हो गया है तो शूट नहीं कर पाएंगे। फिर हम आपको स्कूल का कुछ वीडियो दिखाएंगे अगर बना पाए तो। कहीं नहीं जाओगे? तो फ्रेंड्स, इनको लेने हम आए हैं स्कूल क्योंकि इस समय छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो ये वही अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे और बोल रहे थे मेरे घर चलो, और मेरे घर चलने में डर लगता है क्या आपको। तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कुछ इनका चल रहा है शूट, कुछ फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है, वीडियो बना रही है मैम। तो उधर मेरा बेटा है और इधर इनका फ्रेंड खड़ा हुआ है। है ना? तो फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।